हज़रत अबुल हसन खरकानी दरवेश थे। महमूद गजनवी बादशाह वक़्त था। कहता मैं दुआ कराने गया तो मैंने वही समझा जो सब के बारे में समझा जाता है। गिफ्ट पहले ले गया। मैंने कहा 2 थैलियाँ शर्फियों की ले जाता हूँ, बाबा दुआ सही कर देगा। नजराना नहीं, सूद है पीराने हरम का। तो कहते हैं 2 अशरफियों की थैलियाँ पहले ले गया कि रखूंगा तो बाबा मेरे हक में नरम हो जाएगा। मैंने वो अब ज़ेन ये बना के गया था। हजरत अब क्या कर रहे हैं, जुमे का दिन था तो कुछ सालिकीन तरीकत मुरीदीन झाड़ू लगा रहे थे, तो सर में खुजली हुई तो पगड़ी उतार के एक मुरीद से कहने लगे देख कहीं जुमे तो नहीं पड़ गई। एक जुमे देख रहा है, वो कहता है मैं जुमे देख रहा था, हजरत ने सर झुकाया हुआ था तो महमूद गजनवी दाखिल हो गया। तो जो जुमे निकालने वाला कहने लगा ओहो हो। तो माने लगे क्या हुआ, तो हुजूर बादशाह आ गया। कहने लगे छोड़, बादशाह तो आते जाते रहते हैं, मैंने समझा था कोई तगड़ी सी जूं तेरे हाथ लग गई है, तूने तो इस तरह करके शोर मचाया जैसे बड़ा कोई इनकलाब। बादशाह आते जाते रहते हैं, बंदा ये क्या हो गया, जूं देख ध्यान से। तो महमूद कहते हैं मैं तो दुनियादार किस्म का सूफी समझ के आया, थैलियाँ भी शर्फियों की रखी। तो बाबा जी से दुआ के लिए कहा मैं सोमनाथ के मंदिर फतह करने जा रहा हूँ, दुआ करना। तो बाबा जी ने अंदर से कुर्ता मंगाया। कहने लगे ये मैंने अभी उतारा है कपड़े बदलने के लिए। जब बड़ी मुश्किल पड़ गई तो कुर्ता सामने रख के दुआ मांगना, अल्लाह इसके वसीले से फतह अता कर देगा। जो मुश्किल होगी तेरी तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन न छोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। और इकबाल कहने लगे न तीगो तीर में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। वो मामूली लोग होते हैं। इकबाल कहने लगे यदे बैजा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में, इन्होंने बगल में हाथ रखा हुआ है, अगर खोल दे तो अल्लाह उसी तरह बरकत का फैज अता कर दे जो हजरत मूसा के यदे बैजा को मिला हुआ। तो मामूली लोग होते हैं। गुबार आलूद समझ कर हिकारत से न देख इनको, इन्हीं की ठोकरों से सल्तनत बनती और बिगड़ती है। तो तगड़े लोग वो लहदा बात है कि जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राजे हकीकत खोल दे नहीं, ते जिन्ना वेख्या नहीं हो करन गल्ला, जिन्ना वेख लिया हो ते बोल दे ही नहीं। ये बात लहदा है कि वो बयान करना पसंद नहीं करते, पर्दों में छुपे रहते हैं, वरना तो अल्लाह ने बड़े एजाज़ात दिए होते। महमूद कहने लगा कि बाबा जी ने दुआ की अल्लाह अगर इसकी नीयत सही है तो इसे कामयाबी अता करना, इसकी मदद करना। कहने लगे कुछ खाएगा, मैंने कहा खाना है। तो कहने लगे बादशाह के लिए वो खाना लाना जो सवेरे मैंने खाया है। तो मैंने कहा पीरों का लंगर होगा, छोटे गोश्त की यखनी में उन्होंने रोटियां बरीक करके डाली होंगी, हजरत की सेहत ठीक नहीं रहती, घुटनों में दर्द है। तो मैं तो ये समझा था कि कोई देसी घी की चूरी आएगी, लेकिन टुकड़ा आया एक रोटी का, आधा खुश्क टुकड़ा और पानी का प्याला। तो कहते हैं मैंने उसको काट के ना दांतों के साथ, जब निगलना चाहा तो यहाँ अड़ गया मेरे गले में। कभी इस तरह का खाना खाया ही नहीं था। तो कहते हैं हजरत ने दोनों शर्फियों की थैलियाँ उठा के मेरी तरफ फेंकी। कहने लगे जिस तरह हमारा खाना तेरे गले में अड़ गया, तेरी दौलत भी हमारे गले में अड़ जाएगी, उठ और निकल, अल्लाह खैर करे। कहते मेरे दिल ने गवाही दी कि यार ये आम दुनियादार नहीं, ये रब करीम का बंदा है। कहते हैं अब जब मैं पहले उन्होंने कोई लिफ्ट ही नहीं कराई जब गया, अब जब मैं जाने लगा ना उठ के वापस, तो हजरत उठ के मेरा इस्तकबाल किया, मुझे सवारी तक छोड़ने गए। तो मैंने कहा हुजूर जब आया था आपने मुंह ही नहीं लगाया, और जब जाने लगा तो इतना एजाज। फरमाने लगे जब तू आया था तो तू भी तो यही सोच रहा था ना कि 2 शर्फियां दूंगा तो बाबा नरम हो जाएगा, तो मैं तुझे क्यों प्रोटोकॉल देता। अब जाती दफा तेरे दिल ने भी गवाही दी है कि ये कोई दुनियादार नहीं है।